प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं जो हमारा आरबीएसई बोर्ड है। ठीक है, यानी जो राजस्थान बोर्ड है उसमें जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ईयरली एग्ज़ाम, उसके लिए हम आपको एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। यानी आपको एक पेपर है, यानी एक तरह से प्री बोर्ड हम आपको, ठीक है, एक प्री बोर्ड है, यानी एग्ज़ाम से पहले जो आपका एग्ज़ाम है वो हम आपको लेकर आए हैं। इस एग्ज़ाम से आप देख कर या इस क्लास को देख कर आप अपने तैयारी की आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं और पेपर के पैटर्न का आप पता लगा सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जो आरबीएसई बोर्ड है राजस्थान में, उसके भरतपुर संभाग से रिलेटेड जो आपका पूरा संभाग, आपको पता है कई जिले आते हैं, उससे रिलेटेड पूरा पेपर प्री बोर्ड बनाया गया है 2025-26 के लिए। तो और आपको पता है आपको ये हिंदी, यानी जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के लिए और हिंदी विषय के जो बच्चे, आपका हिंदी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक प्री बोर्ड है यानी हिंदी विषय का। ठीक है, तो आप इसको ढंग से क्लास को देखिएगा और इस क्वेश्चनों को आप मिलाने की, यानी कि सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। उससे अपने जांचेगा आपने किस तरह की तैयारी की है। तो आपको पता है जैसा कि आपको पूर्णांक 80 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है, उसमें 3.25 घंटे आपको टाइम मिलते हैं और सारे प्रश्न आपको हल करने होते हैं। आपको खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, जैसे आपका पहले खंड में एबेशेदे और रिक्त स्थान होते हैं, उसके बाद फिर छोटे सवाल, फिर आपके पैसेज वगैरह इस तरह, ठीक है, इस तरह कंप्लीट आपका पेपर होता है। तो मैं आपको सिर्फ एक तरह से क्या लेकर आया हूँ, आपको एक प्री बोर्ड आपका हिंदी का लेकर आया हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा अपनी तैयारी को और इसके ज़रिए आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसका थोड़ा सा आपको सोल्यूशन भी कराऊंगा, फिर खुद ही आप इस पेपर का सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। क्लास को रोककर आप इसके खुद आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है इसमें, निम्नलिखित, ठीक है, बहुविकल्प प्रश्न में उत्तर सही उत्तर, यानी जो आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न दिए हुए उनमें सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। जाहिर सी बात, अपने ग्रामर में, व्याकरण में आपको पता होगा कि हम संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है आपकी, ठीक है, जातिवाचक, ठीक है, ऐसे ले लो आप पहले, एक व्यक्तिवाचक, ठीक है, और उसके बाद दूसरा आपका जातिवाचक, और तीसरा आपका होता है भाववाचक, ठीक है, एक आपका द्रव्यवाचक भी होता है। ठीक है, परिणामवाचक और द्रव्यवाचक, लेकिन मुख्यतः आपके कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो उसी में से आपसे पूछा है कि आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। आपको पता है जिस शब्द से हमें कोई जाति का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। रामायण तो एक पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक होगा। हिमालय भी एक पहाड़ का नाम दे दिया, ठीक है। लिखावट ये आपकी क्रिया है, लेकिन आपको किताब, इससे हमें पता चल रहा है पूरी किताब का बोध हो रहा है, सभी किताबों का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा आपका, से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपको देखो, रमेश ने गीता से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया निम्नलिखित में किस प्रकार का उदाहरण है? तो दोस्तों ये आपके कौन सी, ये आपके प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यानी जब हम किसी दूसरे से कार्य करवाते हैं तो क्या होता है? आपके प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट है आपका आंसर क्वेश्चन है, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, यानी क्रिया की भी विशेषता बतलाता है, वो कौन सा होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे हम बात करते हैं धीरे धीरे, घोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो ये आपका किस ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एबेसेदे में आपका परीक्षा शब्द संस्कृत के किस उपसर्ग से बना है? उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के शुरू में जुड़ता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका परि। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? परि उपसर्ग लगने से आपका क्या बना है? परीक्षा बना है। ठीक है, परिधनिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धत पगली ई भारत रत्न हमको शनिये पे मिला है लुंगिया पे नहीं, ये किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था आपका बिस्मिल्लाह खां साहब ने। किसने कहा था? जो बहुत बड़े शहनाई वादक हैं, बिस्मिल्लाह खां वादक थे, उसने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका पूछ रहे हैं, मूर्ति पर ऐसा क्या देखा जिसने हालदार, ठीक है, हालदार साहब की आंखें भर आई? तो दोस्तों वो क्या देखा था? सरकंडे का चश्मा। क्या देखा था? सरकंडे का चश्मा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप भी मिलान करिए, आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आपके कितना आंसर सही हो रहे। लेकिन नेक्स्ट है, लेखिका मन्नू भंडारी को कौन कैसा जीवन पसंद नहीं आया? तो दोस्तों कौन सा नहीं आया था? वो नहीं आया था आपको, ठीक है, तो प्यारे बच्चों कौन सा नहीं आया था? आपको पता है महानगरीय में रहना। ठीक है, महानगरीय फ्लैट में रहना, ये थोड़ा कट रहा है, फ्लैट है। ठीक है, महानगरीय फ्लैट में रहना। ठीक है, इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल की नहीं है? दोस्तों वो है आपकी महाभोज। कौन सी है? महाभोज। नेक्स्ट है आपका, फसल क्या है? तो देखो नदियों के पानी का जादू, सूरज की किरणों का रूपांतरण, भूरी काली मिट्टी का गुण, ये सारे क्या हैं? आपके फसल हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये ऑप्शन दे, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही पंक्ति में कौन से महीने का वर्णन है? तो दोस्तों वह आपका है, कौन सा है दोस्तों?
तो वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा है आपके प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा फागुन महीने। किसकी बात की गई, फागुन की। नेक्स्ट है गोपियों ने जोग संदेश को किसके समान बतलाया, तो दोस्तों वो होता है कड़वी ककड़ी। किसके समान बतलाया, ऑप्शन दे कड़वी ककड़ी। नेक्स्ट है मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साजता है, तो दोस्तों वो है संगतकार। कौन साजता है, संगतकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है लेखक शिव पूजन सहाय के पिता उनको क्या कहकर पुकारते थे, दोस्तों वो कौन से, भोलानाथ। ठीक है, क्या थे, भोलानाथ कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट है आपका किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियां मार देते, तो वो है आपके ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये आपका रिक्त स्थान है, थोड़ा इनको भी देख लेंगे। जैसे पहला है गंतोक में श्वेत पत्रिकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं, देखो शांति के अवसर, युद्ध के अवसर पर, शोक के अवसर पर, या किसी क्या है दोस्तों उत्सव के अवसर पर। तो किस पे फहराई जाती है, तो प्यारे बच्चों किस अवसर पर फहराई जाती है, वो है आपके ऑप्शन है शांति के अवसर पर। नेक्स्ट आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप और दूसरा पद प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास। क्या कहते हैं आपके, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है शब्द को किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोले माप का बोध कराए, वो क्या होता है दोस्तों, तोले माप आपके परिणाम। ठीक है, परिमाण, सॉरी परिमाण। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट आपके ये प्रत्यय क्या है, कृदंत प्रत्यय। ये प्रत्यय धातु के अंत में लगकर, एक होता है दोस्तों कृदंत प्रत्यय। ठीक है, धातु के अंत में लगकर क्या करते हैं, कर्तव्य या वाक्य शब्द निर्माण करते हैं, वो कृत्य कृत्य। ठीक है, कृदंत प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो सरनाम शब्द का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सरनाम कहते हैं, तो हो जाएगा आपको दोस्तों, यानी क्या पूछा, जो सर्वनाम शब्द का बोध कराते हैं, यानी प्रश्न का बोध कराते हैं, जाहिर सी बात है प्रश्न का बोध कराते हैं उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इस तरह आपको क्या है, नेक्स्ट फिर आपका आ जाएगा, ये एक तरह से आपका पैसेज है 6 नंबर का, इसी में से आपके प्रश्न पूछ लेगा। देखो ये दे रखे, ठीक है, ढंग से आप पैसेज पढ़कर इसको उसका आंसर आपको देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद आप इस तरह ये कविता आ जाएगी, उसके आपको कविता में से आपको क्या निकालने हैं, आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद आपको 2-2 नंबर के सवाल है छोटे छोटे। ठीक है, आपको लगभग 40 शब्दों में इसका आंसर देने। आप कोशिश करिए कि क्लास को रोककर आप इनका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपका क्या है, पठित गद्यांश आ जाएगा, यानी जो आपने किताब में से उसी में से आपको दिया होगा, इसी में से आपको आंसर छांटने, 2 में से आपको एक करना है। ठीक है, यानी इससे आपको पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा, जिन बच्चे हिंदी में 10वीं क्लास के हिंदी का किस तरह का पेपर आता है। ठीक है, ये इस तरह आपका पेपर कंप्लीट देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखो मन्नू भंडारी के सफल व्यक्तित्व पर क्या पूछा है, देखो व्यक्तित्व पर उनके अध्यापक शीला गोरा की भूमिका का पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये इस तरह मंगलेश डबराल, ये माता कंचल पाठ के आधार पर, यानी ये सारे आपके पेपर में से जो आपके सिलेबस है उसी में से आपके क्वेश्चन है, तो आप ढंग से देख लीजिएगा किस तरह का आपका पेपर, ठीक है, बनता है। तो ये आपका उन बच्चों के लिए पेपर था जो क्या है हिंदी क्लास 10th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट से है, तो ये आपका एक तरह से प्री बोर्ड है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार क्लास को, कंप्लीट देखिएगा क्लास को। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट प्री बोर्ड। ठीक है, आरबीएससी जो बोर्ड है हमारा उसका।